गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन क्लास 12th की फ़िज़िक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है। अपन ने फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप सब लोगों को भी अच्छे से वो समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल और सारे टॉपिक्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं। उसका भी अगर आप लगातार वीडियो देखते रहेंगे तो आपको ये सेकंड चैप्टर भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। दो अपने वीडियो इस सेकंड चैप्टर के हो चुके हैं। आप उनको देखते हुए लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको रोज़ नए नए वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। आपको इजीली फ़िज़िक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अपना सेकंड चैप्टर है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। पिछले वीडियो में अपन ने गाउस के नियम की उत्पत्ति कर लिया था। वो अपना रिजल्ट निकला था फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ फाई जो है ये विद्युत फ्लक्स को बताता है और सिग्मा क्यू जो है ये जिस पृष्ठ का अपन फ्लक्स ले रहे हैं उसमें स्थित कुल आवेश को बताता है। एप्सिलॉन नॉट जो है ये तो कांस्टेंट है। तो इन सब में गाउस ने एक रिलेशन बताया और उसने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा कही। उसने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में निहित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है और इसे अपन ने गाउस का नियम कहा। और कल वाली क्लास में अपन ने इसको निकाल भी लिया था, रिजल्ट भी अपन ने वेरीफाई कर लिया। अब अपन इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इस सेकंड चैप्टर में गाउस के 5 एप्लीकेशन दे रखे हैं। मैं आपके सामने आज फर्स्ट एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। ये लिखा मैंने, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत का मतलब अनंत लंबाई का एक तार है और रेखीय आवेशित है यानी कि एक रेखा में उसको लंबा किया हुआ है, एक रेखा के अनुदिश है और आवेशित है इसका मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वो चालक तार हैं और उसके कारण जो है अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है। यानी कि उस तार के चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता अपने को निकालनी है। एक कोई P पॉइंट लेंगे अपन उससे R दूरी पर और उस पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फॉर्मूला होगा उसको अपन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए अपने को एक अनंत लंबाई का तार बनाना पड़ेगा। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। ये ऊपर डैश 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 किया है, इसका मतलब ये अनंत लंबाई तक जा रहा है और नीचे भी अनंत लंबाई तक जा रहा है। इस तार का मैंने कुछ भाग लिया है और उसको स्मॉल l लंबाई मैंने कहा है। ये l लंबाई का एक तार है। अब इस तार के ठीक सामने मैं एक P पॉइंट लेता हूँ। देखिए यहाँ लिया मैंने ये P पॉइंट, जिसकी इस तार से जो दूरी है वो स्मॉल r से व्यक्त कर रहा हूँ। ये स्मॉल r दूरी पर एक तार की दूरी पर एक P पॉइंट है। इस P बिंदु पर अपने को इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा वो निकालना है। तो एक तो सीधा इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। जैसे मैं एक इसका छोटा सा एक भाग लेता हूँ S1 भाग इस तार का, उसके कारण DE विद्युत क्षेत्र होगा जो इसकी लंबवत दिशा में होगा, तार की लंबवत दिशा में। एक दूसरा ऊपर और नीचे समान लंबाई पर दो भाग और लेता हूँ। जैसे एक S2 और नीचे लिया मैंने S3, दो उस तार के छोटे अल्पांश और लेता हूँ और उनके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं देखता हूँ। देखिए S2 के कारण इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी, ठीक है, और S3 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी। देखिए ये दोनों दिशाएं अलग अलग हैं। इसका मतलब अपने को इसको घटकों में विभाजित करना पड़ेगा, यानी कि क्षैतिज घटक और लंबवत घटक। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग इस DE की वैल्यू क्या है वो अपने को निकालनी पड़ेगी। तो ये जैसे मैं S2 के लिए बात करूं तो इसकी वास्तव में दिशा ये है, लेकिन ये S2 से P की दिशा में है, लेकिन इसको अपन घटकों में विभाजित करेंगे तो इसका एक तो बनेगा क्षैतिज घटक जो इसी दिशा में होगा और उसको लिखेंगे अपन DE कोस थीटा। क्षैतिज घटक कोस थीटा के रूप में होता है और लंबवत घटक जो है वो साइन थीटा के साथ होता है। और इसका लंबवत घटक जो होगा ये इधर बनेगा, देखिए ये बना अपना DE साइन थीटा। ऐसे ही जो S3 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो S3P दिशा में है। इसके को भी अपन घटकों में विभाजित करें तो क्षैतिज घटक तो DE कोस थीटा ही होगा, लेकिन इसका लंबवत घटक इधर ऊपर की साइड होगा और उसे अपन लिखेंगे DE साइन थीटा। तो इस तरीके से अपन ने
S2 और S3 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं उनको अपन ने घटकों में विभाजित कर लिया। जब घटकों में विभाजित किया तो डायग्राम से अपने को ये पता चल रहा है कि DE sin थीटा और DE sin थीटा, यानी कि S2 और S3 के कारण जो क्षैतिज घटक जो हैं वो दोनों तो एक ही साइड में है, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक जो लंबवत घटक हैं वो घटक क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, परिमाण में समान हैं लेकिन दिशा में विपरीत हैं। तो ये दोनों घटक क्या होंगे, एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे, यानी कि इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को नहीं मिलेगी। दूसरा, क्षैतिज घटक जो है दोनों एक ही दिशा में होंगे, उनको आप डबल बार भी लिख सकते हैं, एक S2 के कारण और एक S3 के कारण। ये दोनों घटक जो हैं एक ही दिशा में होंगे, यानी कि इस तार की लंबवत दिशा में होंगे, S1P की दिशा में होंगे, और यही जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपने को बताएंगे। जो P पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस क्षैतिज घटक के कारण ही होगा, यानी कि वो S1 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही कुछ ना कुछ अपने को रिजल्ट्स मिलेगा। अब वो रिजल्ट जो क्या होगा वो निकालने के लिए अपने को गाउस के नियम पर जाना है, और गाउस का नियम अपन जानते हैं कि हमेशा बंद पृष्ठ के लिए ही लगता है, यानी कि इस तार के लिए अपने को एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो मैं आपके सामने बनाता हूँ। देखिए, ये अनंत लंबाई का तार है जिसकी अपन ने ये L लंबाई ली है। इस L लंबाई के बीच में अपन ने एक S1 छोटा सा इसका भाग लिया है, ऊपर S2 लिया है और नीचे S3 लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो R त्रिज्या पर R दूरी पर P पॉइंट है, तो इस R त्रिज्या का मैं एक गोलीय बेलन की कल्पना करता हूँ। जैसे मेरे हाथ में ये चौक है, इस चौक का मुझे विद्युत क्षेत्र देखना है तो इसके चारों तरफ इसका विद्युत क्षेत्र होगा। आप जब देखते हैं आपके घरों में भी लाइट है, कोई तार होता है तो उस तार के चारों तरफ उसका प्रभाव क्षेत्र रहता है। अगर आप उसमें हाथ ले जाते हैं तो आपको झटका लगता है, या तो वो आपको खींचेगा या आपको वो दूर हटाएगा, यानी कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जा रहे हो तो उसके प्रभाव में आप आ रहे हो तो उसका इफेक्ट आप पर आएगा। ऐसे ही अपन बात कर रहे हैं कि इस P पॉइंट पर वो इफेक्ट क्या है, वो तीव्रता क्या है, तो उसके लिए अपने को R त्रिज्या का एक बेलनाकार पृष्ठ लेना पड़ेगा। अब इस तार के चारों तरफ जो है एक बेलनाकार रूप में अपने को इसका विद्युत क्षेत्र अपन बना रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं इसकी। ये जैसे अपन ने ये बेलनाकार पृष्ठ बनाया, फिर अपन इसमें गाउस का नियम लगा सकते हैं क्योंकि एक बंद पृष्ठ हो गया। और एक कंडीशन इसमें लगाएंगे अपन कि जो गाउस का नियम है वो एक DA क्षेत्रफल के लिए लगता है, अल्पांश के लिए लगता है। तो मैं यहाँ P पॉइंट पर जो अपन ने P बिंदु ले रखा है ये वाला, इस पर मैं एक DA क्षेत्रफल की कल्पना करता हूँ, ठीक है। इस DA क्षेत्रफल पर मैं गाउस का नियम लगाऊंगा और फिर मैं कंप्लीट इंटीग्रेशन कर पूरे पृष्ठ पर जो गाउस का नियम है वो कर लूँगा। देखिए, ये दो डायग्राम आपके सामने मैंने बनाए हैं। ये जो अपना बेलनाकार डायग्राम बना है, इसकी लंबाई जो होगी वो L, क्योंकि यहाँ अपने L लंबाई ले रखी है। जो तार की लंबाई है यहाँ बेलन में उसको ऊंचाई के रूप में लेंगे अपन, और त्रिज्या होगी इसकी R। अब अपन यहाँ गाउस का नियम लगाते हैं। ये क्या है, ये एक स्मॉल r त्रिज्या का गाउसीय पृष्ठ है, और जैसे अपन गाउसीय बंद पृष्ठ बना देते हैं, कल्पना कर लेते हैं उसकी, तो तुरंत अपन गाउस का नियम लगाते हैं। ये डायग्राम आप अच्छे से नोट कर लेना, पहले ये बनेगा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपको गाउसीय पृष्ठ बनाने के लिए बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनाना है, और फिर अपने को गाउस का नियम लगाना है, और सारा काम इस पर करेंगे अपन गाउस के नियम लगाकर। देखिए, अब गाउस के नियम की बात करते हैं। गाउस के नियम से क्या है आपके दिमाग में आ गया होगा। मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि इस गाउस के इस रूप का अपन आगे एप्लीकेशन में उपयोग करेंगे। वो था बंद समाकलन E डॉट dA बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं कर केवल DA वाले भाग की बात कर रहा, और अपने को निकालना सारे भाग। अभी 3 भाग तो आपने दिख ही रहे हैं, एक S1 है, S2 है और S3, 3 पृष्ठ लिए अपन ने। तो इसको तीनों पृष्ठों में डिवाइड कर देते हैं। इसे तीनों भागों में या तीनों पृष्ठों के लिए, इसे तीनों पृष्ठों के लिए विभाजित करने पर,
कौन कौन से पृष्ठ, S1, S2 और S3, तीनों पृष्ठों के लिए मैं इस गाउस के नियम को तोड़ देता हूँ। तो देखिए ये S1 पृष्ठ के लिए बनेगा E डॉट dA, ये बीच में डॉट है, ये ध्यान रखेंगे, अदिश गुणा कहते हैं इसको अपन, E डॉट dA प्लस S2 पृष्ठ के लिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ S2 E डॉट dA, और तीसरे पृष्ठ के लिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ S3 E डॉट dA। ओके, और इक्वल में आएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपन डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं, डॉट प्रोडक्ट सोल्व करते हैं तो क्या आता है, कोस थीटा आ जाता है, वो कर लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ S1 E dA कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 E dA कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 E dA कोस थीटा। क्या किया मैंने, डॉट प्रोडक्ट को सोल्व कर दिया, जो डॉट गुणा था, बिंदु गुणा था, उसको मैंने हटा दिया, उसको सोल्व कर दिया तो कोस थीटा आ गया। इक्वल में है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो सारा अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये बंद समाकलन है, तो ये बंद समाकलन का आप निशान भी बना सकते हैं सब जगह, और अंडरस्टूड भी रह सकता है। यहाँ अपन इंटीग्रेशन में ये बंद बना देंगे तो ये क्लोज इंटरवल कहलाएगा। ठीक है, अब अपन थीटा की बात करते हैं। ये थीटा कहाँ से आया, तो ये जो थीटा है ये अलग अलग कंडीशन लगेगी। जैसे S1 पृष्ठ के लिए जो अपन बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो S1 पृष्ठ के अकॉर्डिंग है, यानी वहाँ थीटा जो है वो 0 है। S1 पृष्ठ के लिए थीटा जो है वो 0 डिग्री है, और S2 और S3 पृष्ठ के लिए क्या है, S2 व S3 पृष्ठ के लिए थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। देखिए S1 पृष्ठ जो था वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही था, तार की इस दिशा में ही था, विद्युत क्षेत्र की दिशा में था S1, लेकिन S2 और S3 नीचे था, यानी कि विद्युत क्षेत्र के वो जो है वो लंबवत हो जाएगा, इसलिए वहाँ थीटा जो अपना है वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये भी अपन थीटा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, यानी कि ये स्टेप अपने आगे इस तरीके से बन जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ S1 E dA कोस S1 में क्या लेना है 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 E dA कोस S2 और S3 दोनों के लिए थीटा जो है वो 90 है, ये 90 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 E dA कोस 90। दिख रहा होगा आप लोगों को इधर। इसके इक्वल में क्या है, इक्वल में है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए कोस 0, कोस 90, कोस 90 तीन अपने पास वैल्यू आती हैं। चूंकि कोस 0 डिग्री कितना होता है, आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, साइन कोस टेन थीटा की तीनों रिजल्ट्स पूरी टेबल आपको याद है। कोस 0 की वैल्यू होती है 1 और कोस 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। तो ये दोनों मान अपन यहाँ रख लेते हैं 90 90 और 0 की जगह। देखिए क्या बनता है, इधर आपने नोट कर लिया होगा। देखिए दोनों वैल्यू मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ S1 E dA कोस 0 है उसकी जगह क्या रखना है 1 रखना है, ये इंटू हो जाएगा 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 E dA और कोस 90 की जगह क्या लेना है, कोस 90 की जगह 0 लेना है, यानी कि ये 0 से इंटू हो जाएगा प्लस S3 E dA, ये भी कोस 90 है इसलिए वो 0 हो जाएगा, यानी कि इंटू 0। इक्वल में क्या है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब 0 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टोटल 0, इससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 0, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो बचेगा अपना केवल S1 वाला पृष्ठ वाला भाग बचेगा, यानी कि S1 E dA, केवल ये वाला पार्ट बचेगा, बाकी सारा अपना क्या हो गया प्लस 0, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। बराबर में क्या है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये 0 के साथ ऐड होंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि बंद समाकलन S1 E dA बराबर बना अपना सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अपने को एक चीज़ समझ में आ जाएगी
कि S1 के कारण ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उस P पॉइंट पर, S2 और S3 के कारण कोई भी वहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अपन डेरिवेशन में उनको 0 0 लेकर आ गए हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो तार की लंबवत दिशा में होगा। ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से अपन इसको इंटीग्रेशन के रूप में करते हैं, तो E की तो वैल्यू निकालनी है, इसलिए E कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन होगा dA का बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ मैं सिग्मा क्यू की भी बात कर लेता हूँ। देखिए पिछले चैप्टर में अपने आवेशों का वितरण एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें 3 प्रकार के आवेशों के वितरण थे। एक था रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा था आयतनीय आवेश घनत्व। जो रेखीय आवेश घनत्व था वो एक रेखा के अनुदिश जब आवेश का वितरण होता है तो वहाँ लागू होता है। और अभी अपना टॉपिक यही है, अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेशित तार है। इसका मतलब यहाँ अपन रेखीय आवेश घनत्व जो है वो लैम्बडा काम में लेंगे, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। चूँकि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्बडा, इसलिए या एकांक लंबाई का रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्बडा। तो अपने जो कुल आवेश होगा, इसलिए कुल आवेश L लंबाई के तार का कुल आवेश, L लंबाई के तार का कुल आवेश वो क्या हो जाएगा, तो एकांक दे रखा है और कुल पूछा है, तो एकांक को टोटल लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि L इंटू लेमड़ा, यानी कि वो बन जाएगा अपना लेमड़ा L। तो ये अपना क्या हो गया, कुल आवेश हो गया। कुल आवेश का मतलब क्या है, सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या है, इसका मतलब लेमड़ा L जो है, यहाँ सिग्मा क्यू की वैल्यू अपने को लेमड़ा L के रूप में मिली, ये भी रख लेते हैं। अतः अपनी स्टेप बन जाएगी, अतः E ऑफ इंटीग्रेशन dA बराबर लेमड़ा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक चीज़ और समझनी है यहाँ कि इंटीग्रेशन dA का करना है। ये dA अपने एक बेलनाकार जो पृष्ठ था उसका एक छोटा सा भाग लिया था dA। अब उस dA का अपने को करना है इंटीग्रेशन। इसका मतलब उस छोटे से भाग को अपन ने संपूर्ण पृष्ठ में चेंज करना है। और संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्या हो जाएगा, एक बेलन का पृष्ठ, और बेलन का पृष्ठ मतलब बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल है ये, और बेलन के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। r उसकी त्रिज्या होती है, h उसकी ऊंचाई होती है। यहाँ अपन ने ऊंचाई को किस रूप में लिखा है, L के रूप में लिखा है। तो यहाँ अपना वो इंटीग्रेशन ऑफ dA जो है वो बनेगा अपना बेलन के क्षेत्रफल का सूत्र, और उसकी वैल्यू होगी 2πr/L। ये भी मैं नोट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dA जो है ये क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल होगा, बेलन का क्षेत्रफल। और बेलन का क्षेत्रफल वो क्या होगा यहाँ 2πr/L। समझ में आ गई होगी बात। H होता है इस फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ अपन ने उसको L लंबाई ली है, एक तार के लिए जो बेलन बनाया उसमें L लिया है, इसलिए यहाँ अपना इंटीग्रेशन ऑफ dA जो है वो बनेगा 2πr/L। ये वैल्यू भी अपन यहाँ काम में ले लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dA की जगह क्या लेना है, 2πr/L लेना है। ये रख दिया मैंने 2πr/L इक्वल में क्या है, लेमड़ा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए E की वैल्यू निकालनी है। अपना टॉपिक कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र निकालिए। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र E की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये एक्स्ट्रा है, इसको ट्रांसफर करो इधर, तो मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में चला गया। ये E बराबर अपना बनेगा लेमड़ा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पहले ही था, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, तो इसको मैं 1 अपॉन कर लिख रहा हूँ 2πr/L। देखिए L से L तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या, लेमड़ा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr, ये E की वैल्यू बनी। ठीक है, वैसे तो ये कंप्लीट अपना फॉर्मूला हो गया, लेकिन अपन इसको K के रूप में ले जाना चाहें तो यहाँ मुझे 2π और एप्सिलॉन नॉट नज़र आ रहा है, और मैं क्या जानता हूँ 4π एप्सिलॉन नॉट जानता हूँ। इसका मतलब मुझे 2 और चाहिए। तो यहाँ अपन थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 2 से ऊपर नीचे, यानी अंश व हर में गुणा कर रहे हैं, 2 से ऊपर नीचे
गुणा करने पर, देखिए 2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर ये इस तरीके से बन जाएगा। ऊपर तो हो गया 2 लेमड़ा और नीचे 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4, फिर पाई है अपने पास और एप्सिलॉन नॉट है अपने पास और इनटू आर भी है। तो अब यहाँ से अपना एक नया रिजल्ट निकल कर आ रहा है। देखिए इसी स्टेप को मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो आपको नजर आ जाएगा कि मैं क्या चाह रहा हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमड़ा अपॉन आर। मैंने कुछ नहीं किया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो अपॉन में था उसको अलग से लिखा। और ये आपको पता है ये क्या होता है, ये के होता है। गाउस के नियम में ये के है, ये अपन ने कूलोम के नियम में निकाल लिया था। ये कूलोम के नियम में समानुपाती नियतांक था, उसकी वैल्यू आ गई अपने पास। तो इसको अपन लिख सकते हैं के। तो ये बन गया के रूप में 2 लेमड़ा अपॉन आर। ये सारा जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 2k लेमड़ा अपॉन आर। ये अपना एक अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होगा, जो 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। देखिए के तो कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यू नियत है और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू अपन जानते हैं 9 × 10⁹ 9। तो इसमें बदलने वाली क्या चीज़ें हैं, एक तो लेमड़ा और दूसरा आर। देखिए इसके कारण इस ई पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए फॉर्मूले से पता चल रहा है ई जो है वो लेमड़ा पर तो कर रहा है सीधा समानुपाती के रूप में डिपेंड। देखिए ई समानुपाती होगा लेमड़ा, यानी कि लेमड़ा की वैल्यू अगर बढ़ती है तो ई की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ समानुपाती का नियतांक आ रहा है, इसलिए एक रिजल्ट तो ये निकलता है। दूसरा क्या निकलता है, आर नीचे है अपॉन में, इसका मतलब आर अगर अपन बढ़ाते हैं तो बड़ी संख्या का भाग लगेगा तो ई का मान क्या होगा, कम होगा, यानी कि ई समानुपाती 1/r। ये 2 रिजल्ट अपने को नए मिलते हैं और ये क्या बताते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा का मान बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता है और जो पी पॉइंट अपन ले रहे हैं तो आर से पी बिंदु जितना दूर लेंगे वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपने को कम मिलेगा। इन दोनों के अपन ग्राफ भी बना सकते हैं, जल्दी से कर लेता हूँ मैं। देखिए ई व लेमड़ा में अगर अपन ग्राफ बनाना चाहें तो इस तरीके से अपने को मिलेगा, ये अपना ई और ये अपना लेमड़ा। तो देखिए ई के साथ लेमड़ा समानुपात में है, यानी कि जितना ई बढ़ाएंगे उतना लेमड़ा बढ़ेगा। या लेमड़ा को आप आधार पे ले लो तो लेमड़ा जितना बढ़ाएंगे उतना विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, यानी कि एक सीधी रेखा अपने को मिलेगी। ठीक है, जब लेमड़ा बढ़ाएंगे यानी कि रेखीय आवेश घनत्व बढ़ाना। रेखीय आवेश घनत्व बढ़ाने का मतलब क्या है, तार में जो धारा जा रही है उस धारा के मान को अपन बढ़ा दें। अगर वोल्टेज बढ़ा दें तो विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा, बहुत सामान्य सी बात है। और दूसरा रिजल्ट अपना कह रहा है ई व आर में ग्राफ को बताएगा। यहां ये कह रहा है कि आर आप बढ़ाओ, यानी कि तार से आप पी पॉइंट जितना दूर ले जाओ, आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं, तार से आप अपने हाथ को दूर रखेंगे तो आपका प्रभाव नहीं नजर आएगा, लेकिन तार के आप पास जाएंगे तो तार आपको या तो खींचेगा या धक्का लगाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितना अपन दूर जाते हैं विद्युत क्षेत्र अपने को कम प्रभावित करता है और जितना पास जाते हैं विद्युत क्षेत्र उतना ही ज़्यादा प्रभावित करता है। यानी कि आर की वैल्यू बढ़ने पर ई की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस तरीके से अपने को ग्राफ मिलेगा आर और ई का, यानी कि घटता हुआ ग्राफ मिलेगा। आर जितना जितना बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र उतना ही कम होता जाएगा। और यहाँ इसके अपोजिट है, लेमड़ा का मान जितना बढ़ाएंगे उतना ई का मान बढ़ता जाएगा। ये अपना पहला जो एप्लीकेशन है गाउस के नियम का, ये कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और भी आपको कोई डाउट है तो अपने स्कूल के नंबर दिए हैं, इस पर आप बताइए, मैं आपकी समस्या समाधान करूंगा। अपने जो ये स्कूल के जो चैनल है इस पर जो आपको क्लासें मिल रही हैं, आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।